सर वो सारे बच्चे छल्ले नोच नोच के ले जा। अभी मैंने फिर 3 पहन के आया हूँ, वो देखो फिर मम्मी को ले जाके देते होंगे। हाँ बोले वो गोल्ड है, बहुत महंगा है। तो असल में क्या हमारे बम्बई में एक का रिवाज नहीं है दीदी, वहाँ 2-2 3-3 रखते और छोड़ते जाते मगर प्रणाम करते। जी जी हमारा पहला भी है वहाँ प्लांट। सच है, सारा समय वही दे देते। वो थके आ रहे, हाथ पैर दबाने इधर आ प्रणाम करते हैं। बहुत महान है आप, आपकी महानता को हम सलाम करते हैं। वाह क्या नवनीत कुमार जी, बहुत क्लासिकल आदमी हैं आप। ऐसी ऐसी फरमाइश पकड़ा दिए वो लड़की को, सब सोने लगे। अरे टना टन गाने से शुरू करना चाहिए। दमादम मस्त कलंदर झुमका गिरा रे बरेली के बाजार माँ। वो बरेली को तो इतना बदनाम कर दी सर हीरोइन ने। मैं बरेली वालों को बोला, मैं कहा चंदा करके एक झुमका दिला देते, पूरी दुनिया में नाम बदनाम कर दी उसने। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। मगर बहुत सारी बातें रह गई। एयरपोर्ट में मिले सर वो अथॉरिटी के बॉस, बोले कुरैशी तुम कॉमेडियन हो, इधर आओ कॉफी पियो मेरे चैम्बर में तब जाओगे। मैंने कहा ठीक है सर, कॉफी पिलाओ। बोले यहाँ सब इंग्लिश चलती है, इंग्लिश का काम होता है। तुम हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी में काम कैसे करते हो? मैंने कहा काम बताओ, हम चला लेते। बोले यहाँ फ्लाइट में एयर होस्टेज होती है, उसको क्या बोलते हो? मैंने कहा हम एयर होस्टेज को हिंदी में बोलते हैं हवाई सुंदरी। बोले फिर टीचर को क्या बोलते हो? मैंने कहा पढ़ाई सुंदरी। फिर बोले नर्स को क्या बोलते हो? मैं कहा दवाई सुंदरी। बोले मेट को क्या बोलते हो? मैंने कहा सफाई सुंदरी। मगर वाइफ का मत पूछना। बोले क्यों? मैंने कहा लड़ाई सुंदरी। प्रणाम करता। अच्छा ये आपके लिए नहीं था दीदी, नहीं मेरा पेमेंट गड़बड़ हो जाए। बहुत बढ़िया। 3 देवियां पीछे बैठी हैं, पहले कहीं और बैठी थी, अब इधर बैठ गई। जगह बदल बदल के सुनती हैं। वाह इनका ही गजब कट है भैया। एयरपोर्ट में बहुत सारे बच्चे थे सर, तो मैंने एक बच्चे को पकड़ा। मैंने कहा इधर आ बेटा, एक बात बता, हम रामनवमी क्यों मनाते? बच्चा बोला अंकल आज के राम जी 8वीं पास होके 9वीं में गए। नहीं भागा। मैंने कहा इतने स्पेशल बच्चे। दूसरे को पकड़ के ले गया। मैंने कहा बेटा नौजवान किसको बोलते? बोले अंकल 10 जवान जंगल घूमने जाएं और एक गुम जाए तो 9 बचे। उनको कहते हैं नौजवान। ऐसे ऐसे बच्चे जिंदगी में। रेड्डी साहब मैंने बच्चों को पढ़ाने का ही काम शुरू किया। प्राइमरी पढ़ाता था। पहले दिन गया, बच्चों को प्रणाम किया, अपना परिचय दिया और सब बच्चों से परिचय लिया और 2 शब्द ब्लैक बोर्ड पर लिखा। पहले ही दिन बच्चों ने मुझे पहले ही दिन निपटा दिया। 2 शब्द लिखा, ऊपर लिखा सत्य और नीचे लिखा भ्रम। मैंने कहा कोई बच्चा खड़े हो, सत्य और भ्रम में अंतर बताओ। एक बच्चा खड़ा हुआ, बोला सर आप पढ़ा रहे हैं बिल्कुल सत्य है, हम पढ़ रहे हैं आपका भ्रम है। मैं ही भागा रे यार बाप। मैंने कहा इतने डेंजर बच्चे नहीं पढ़ा सकता। दीदी मैं दूसरी क्लास में घुसा, फिर 2 शब्द लिखा दुर्घटना और नीचे लिखा दुर्भाग्य। में कोई बच्चा खड़े हो, दुर्घटना दुर्भाग्य में अंतर बताओ। एक बच्चा फिर खड़ा हुआ, बोले सर आप पढ़ा रहे हैं, इतने में ये छत गिर जाए तो ये दुर्घटना है। मैंने कहा शाबाश। वो दुर्भाग्य। बोले आप फिर भी जिंदा बच जाओ तो हमारा दुर्भाग्य। मैं वहीं से ही भागा। चख के देख लिया था मीठे हैं, नहीं तो गई तेरी नौकरी अगर खट्टे निकले थे। सर ये बार बार ना मैं क्या बताऊं, पहले राउंड में भी आधा घंटा रहा, 35 बार आया है। हाँ इतना आया कि मैं क्या बताऊं, पूरी बस्ती के समोसे खरीद के ले आए आज रेड्डी साहब। सारे ठंडे हो गए। अब हवा इतनी चल रही है,
हाँ, फिर सर मैं तीसरी क्लास में गया, हेडमास्टर से कहा, मैंने कहा बहुत डेंजर बच्चे, ये समझदार है, इसको मालूम पेमेंट कहाँ से मिलेगा। प्रणाम करता हूँ बेटा, वाह पढ़ में रहा हूँ, सर की ले रहा, मेरे बगैर सर अच्छे दिखेंगे ही नहीं। इधर आ, इधर आ, अब बैठ रहा हूँ, अब ले तू सर के बाजू में, इधर आ। हाँ अब ले बेटा, ये देख मैं सर के बाजू में खड़े होता हूँ, अब ले, अब सर भी अच्छे दिखेंगे और मैं भी, और तेरा पेमेंट भी पक जाएगा। ताली बजाइए, वाह। अखबार में ये वाला छपना चाहिए कि रेड्डी साहब ने एहसान कुरैशी को गोद लिया, ऐसा हेडिंग लगा देना है बच्चा। क्या बहुत अच्छा बेटा, तू जिंदगी में बहुत तरक्की करे। बेटा जिंदगी में तुझे मालूम है सबसे अच्छा कैमरामैन कौन बनता है? जिसको बचपन से दूसरे के घरों में झांकने की आदत रहे। तेरी इस आदत को, तेरे संस्कारों को मैं प्रणाम करता हूँ। इतनी खतरनाक जमात। रेड्डी साहब एक दिन ना डेड बॉडी की फोटो ले रहा था, उसको भी कह रहा है स्माइल प्लीज। इनको तो कूटो पकड़ की हरकतें ऐसी। मेरे दोस्त की शादी हुई दीदी, तो दूल्हा खड़ा है, ये दुल्हन कह रहा है मैडम थोड़ा राइट देखो, मैडम लेफ्ट देखो, मैडम थोड़ा सा। दूल्हा बोले अरे मैं भी तो दूल्हा हूँ, तू ये क्या कर रहा? बोले मैं दुल्हन को सेट कर रहा। बोले शादी मैंने किया और सेट तू कर रहा? ये ऐसे लोग हैं, इनकी दास्तान सुनाऊं तो सर रात भर नवनीत जी सुना सकता हूँ, मगर दूसरे दौर में प्लीज लिस्ट दे दो, थोड़े फास्ट नंबर हैं, थोड़ा फास्ट गा दे। बच्चे नाचने आए बेचारों, घुंघरू बांध बांध के आए, वो सब रह गए। ऐसा मत करो सर, बहुत अच्छा। हाँ तो मैंने हेड मास्टर साहब से, रामा साहब, मैंने कहा सर अच्छे बच्चे नहीं है। बोले आप कैसी बात कर रहे हैं, तीसरी के बहुत अच्छे। मैंने कहा आप भी आओ साथ में, सामने बिठा ला उनको। और मैंने कहा बच्चों 8 और 8 कितने होते हैं, कोई भी बताओ। 8 8 कितने होते हैं मैम? 16। वेरी गुड। मैंने कहा 8 8 कितने होते हैं? एक बच्चा खड़ा हुआ, बोले 20। हेडमास्टर साहब गए उसके पास, शाबाश बेटा तूने स्कूल की इज्जत रख लिया। मैंने कहा सर क्षमा करना, 8 8 16 होते हैं, ये 20 कह रहा, फिर भी 8 पीठ ठोक रहे हैं। बोले एहसान भाई परसों ये 24 कह रहा था, अभी धीरे धीरे सुधर रहा, ये रोज 2 कम करता है, एक दिन 16 पे ही आएगा, इसकी हौसला अफजाई करो। मैंने कहा तुम ही करो और तुम ही मरो। तो 4थी क्लास में आ गया। मैंने 4थी क्लास में पढ़े कहाँ तक आते? एक बच्चा खड़ा हुआ, बोले 8 तक। मैंने कहा सुना बेटा 8 का पहाड़ा। सर उसने ऐसा हाथ बांधा और रिदम के साथ सुनाया। मेरे को 2 या 3 बातें समझ में आई, 2 या 3 लाइन। उसके बाद मेरे समझ में नहीं आया, हो सकता है आप सबके समझ में आ जाए। उसने पहाड़े सुनाया। टेबल पढ़ते ना हम लोग, 8 1 जा 8, हिंदी में आज भी 4 एकम 4 पढ़ते। तो उसने ऐसा हाथ बांधा और शुरू कर दिया। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके यं 8 पंचे यं 8 छक्के यं 8 सत्ते यं 8 80। मैं कहा चुप, ये किस टाइप का पहाड़ा है? 8 या 24 तक तो ठीक ठीक आया, ये क्या है? बोले सर पहाड़े के बोल भूल गया, धुन पूरी याद है। अरे बाद में पता चला वो सिंगर का बेटा था। हाँ उधर पिताजी गाने की रियाज करते हैं, ये पहाड़े का रियाज करता है। मगर आप लोग धन्य हैं, बहुत अच्छे हैं। 5वीं क्लास में मैंने एक दिन बच्चों से पूछ लिया, बेटा क्लास में कोई बेवकूफ बच्चा हो तो खड़े हो जाओ। कोई नहीं खड़ा हुआ। 5 बार बोला सर रेडी सर, कोई बेवकूफ हो तो खड़े हो जाओ। 6वें बार में एक सबसे पीछे बैठा था, वो खड़ा हो गया। मैंने कहा शाबाश बेटा, आप मानते हैं क्लास के सबसे बेवकूफ बच्चे हो?
बच्चा बोला सर ऐसी बात नहीं है, आप अकेले खड़े थे तो अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसी पीढ़ी आ गई, ऐसे निपटाने वाले आ गए। मगर मजेदार हैं आप लोग। आपके यहाँ आते ही से कितना मजा आया, ठंडी ठंडी हवाएं मिली। मैं 4 लाइन देश के लिए सुनाना चाहता हूँ और माँ के नाम पर समाप्त करूंगा। बहुत लंबी नाइट हो जाएगी सर, ठंडी बढ़ गई है। देखो, दुनिया में सबसे अच्छी देवी भगवान कोई है तो माँ। माँ से बड़ा संसार में कोई देवता नहीं, कोई देवी नहीं। मेरी माँ ने सर मुझे 9 महीने पेट में रखी। मेरे को एक फुड़िया हुई इतनी बड़ी, 6 महीने सो नहीं पाया। वो माँ को सलाम करता हूँ, 9 महीने पेट में जगह रखी। और मैं इस जन्म में तो उसका कर्ज अदा नहीं कर सकता। माँ को प्रणाम करता हूँ, माँ को सलाम करता हूँ। उसकी दुआ कभी खाली नहीं जाती, बद्दुआ उसकी कभी टाली नहीं जाती। उसकी दुआ कभी खाली नहीं जाती, बद्दुआ उसकी कभी टाली नहीं जाती। एक माँ 4 बच्चों को पाल लेती है, 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। माँ का सम्मान करें, माँ को प्रणाम करें। मेरे बच्चे भी मैं क्या बताऊं सर, मेरी पत्नी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। कोरोना पीरियड था, मैं अहद करके सोया, सुबह जो भी आएगा मैं उसको निपटाऊंगा। मजाक करने की आदत थी, साल भर से मजाक ही नहीं किया, तो ये दिमाग सुन होने लगा। मैं कभी सोता हूँ दिन में, जो भी आएगा उसको छेड़ूंगा। मेरी पत्नी चाय लेके आ गई सुबह ही 6 बजे, तो मैंने उसको ही छेड़ा। मैं कहा डार्लिंग, रात सपने में पड़ोसन आई। पत्नी बोली अकेले ही आई होगी। मैंने कहा आपको कैसे मालूम? बोले पड़ोसी तो मेरे सपने में आया था। उस दिन से मैंने सपना ही छोड़ दिया। मैं उसको घेर रहा हूँ, उसने मुझे घेर दी। मैं ही नहीं, मेरे बच्चे भी सम्मान करते नवनीत जी। हाँ, आपके 15 अगस्त आया रामकृष्ण जी, मेरी पत्नी सुबह से 1 घंटा चुप बैठी। मैंने कहा बताओ, 20 साल शादी के हो गए, पहली बार मुझे आजादी मिली। मैं अपने कमरे में गया, खूब नाचा 1 घंटा। मैं कहा इतना बोलने वाली देवी आज तो चुप बैठी। मगर फिर घबराहट हुई दीदी। मैं बाहर आया, मेरा बच्चा होमवर्क कर रहा। मैंने बच्चे से पूछा बेटा तेरी मम्मी ने रोजा रखी है? बोले नहीं पापा। उपवास रखी है? बोले वो भी नहीं। अच्छा, मैंने कहा मौन व्रत होगा? बोले पापा वो भी नहीं। फिर मैंने कहा 1 घंटे से तेरी माँ चुप क्यों बैठी? मेरा बच्चा बोला पापा मम्मी ने लिप गार्ड मांगी, मैंने फेविक्विक दे दिया। भगवान ऐसे बच्चे सबको दे जो पिता का भी सम्मान करते हैं। मैं प्रणाम करता हूँ, महिलाओं का बड़ा सम्मान करता हूँ, क्योंकि पुरुष सुनता है ना रेड्डी साहब, एक कान से दूसरे से निकाल देता, मगर महिलाओं को प्रणाम करता हूँ, दोनों कान से सुनती हैं, मुंह से निकाल। ताली बजा सकते। अरे मेरी कुछ बातें बारीक रहती। हाँ, आदमी 3 बार हंसता है। पहली बार तो इसलिए हंसता है कि बाजू वाला हंस रहा है, अच्छा हंसना है क्या? दूसरी बार इसलिए हंसता है कि उसको समझ में आता है, अरे अरे हाँ अब हंसना था। वो तीसरी बार ये सोच के हंसता है यार पहली बार तो अपन फुकट में ही हंसे थे। तो अलग अलग मजा लेने वाले लोग हैं। मगर मैं अंतिम 4 लाइन सुनाता हूँ सर, ज्यादा आपको पकाना नहीं चाहता। मेरे साथ एक सलमान खान आया है सर। सलमान का डमी, यानी जितने खतरनाक काम हैं ये लोग करते हैं। सलमान नहीं कूदता, छलांग नहीं मारता, ये लोग मारते हैं। ट्रेन से कूद जाएंगे चलते, वो गद्दे बिछे रहते हैं, बेचारों के हाथ पैर टूट जाते। तो सर पहली एंट्री कैसी लगी थी सलमान की? जोरदार ताली बजा। बहुत मेहनती है कि किस स्टेप में ऐसा लगता है। मैं बस ज्यादा नहीं 10 गाने सुनाया था, मैं 2 गाने की झलकी बताऊंगा, क्योंकि हमें पहले से बता दिया गया था रेड्डी साहब आएंगे, रेडी रहना, समापन वही करेंगे सर। प्रणाम करते हैं आप, बहुत अच्छा ओपनिंग भलाई ना की हो, समापन बहुत। इतनी ठंड लग रही बच्चा।
ऐसा लग रहा मुर्गी अंडा देने वाली कि मेरे सामने से निकलते ताकि इन पे मैं कुछ बोलूं। अगर मैं रात भर बच्चों को ही सुनाऊं ना तो दिन ही ना निकले। गजब के बच्चे सर आज के, इनसे सवाल करो वही निपटा देते हैं। तो घबराहट होती, इनसे बात कैसे करें, इतने डेंजर। मेरा छोटा सा बच्चा पहले दिन स्कूल से आया, बस्ता फेंका, वो मेरे से भिड़ गया, बोलता पापा आपकी शादी हो गई। तेरे को पढ़ने भेजा है, तू क्या क्या पूछता है, क्या सीख रहा? बोले बताओ नहीं तो मैं पड़ोसियों से पूछ लूंगा। हमें का पड़ोसी उल्टी सीधी कहानी बता